हरिओम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। अनिरुद्धा माइंड केयर क्लिनिक कांदिवली वेस्ट, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। नए साल की शुरुआत में हम कई सारे अलग अलग संकल्प मतलब रिजोल्यूशंस लेते हैं। आज 1 जनवरी 2026 है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नए नए जो संकल्प लेते हैं या जो भी हम गोल्स रखते हैं अपने लिए, वो गोल्स हमारे कितने परसेंट सक्सेसफुल होते हैं, कितने परसेंट फेल होते हैं। 90% लोगों के जो गोल्स है, जो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस है, वो फेल होते हुए दिखते हैं। तो ये रिजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ समझेंगे तो ही हम नए साल के अपने संकल्प पूरे कर पाएंगे। इस पर्पज़ के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या क्या हमारी गलतियां होती है नए साल के रेजोल्यूशंस बनाते वक्त। सबसे पहले हमारा जो गोल्स होते हैं, वो गोल्स कभी कभी ज़्यादा बड़े होते हैं और बड़े साइज़ के होने की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमको लगता है कि वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से हम वो गोल्स धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग बिना गोल्स या बिना रिजोल्यूशंस लेके अपने आप को समझाते हैं कि रिजोल्यूशंस लेंगे और फिर बाद में वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे तो हमको बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि हम रिजोल्यूशंस लेते ही नहीं हैं, संकल्प रखते ही नहीं हैं, और उस वजह से उनकी ओवरऑल जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाती है। तो आई विल अप्रिशिएट कि जिन्होंने भी अपना संकल्प रखा है उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है। अभी हमको फोकस करना है दूसरे पॉइंट के ऊपर कि हमको ये गोल्स क्यों रखे हुए हैं, ये समझना ज़रूरी है। एक्चुअली वो गोल्स हमारे लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या वैल्यू है, वाई वी आर कीपिंग दैट पर्टिकुलर गोल और रिजोल्यूशन। अगर हमको इस बात के बारे में, उसके महत्व के बारे में बहुत गहराई से पता होगा, हमने गहराई से उसके ऊपर सोचा होगा, तो हमको उसका महत्व समझने की वजह से हमको एक इमोशनल एनर्जी अपने आप को चार्जअप करते रहती है। अगर हमने समझा, जैसे हम जिम जाने की हमने सोची है, तो आपने एक पर्टिकुलर किलोज़ इतना वज़न मुझे कम करना है, मुझे हेल्दी बनना है, ऐसा सोचा है, तो आपको इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा, सोचना ज़रूरी है कि वो गोल, वो वज़न कम करना हमको क्यों करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या हम दूसरे लोग वज़न रिड्यूस कर रहे हैं वो देख के कम कर रहे हैं, या हमको वज़न बढ़ा हुआ हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, कि हमको लॉन्ग रन एक हेल्दी, एक हैप्पी, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, इसके लिए वो गोल हम रख रहे हैं। तो अगर हमारे पास में उस गोल की मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगी और वो मीनिंग हमारे माइंड में हम अगर रिपीट कर पाए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमको फटीग आ रहा है, हमको नहीं जाना है ऐसा फील हो रहा है, तो उस गोल की मीनिंग हमारे मन के अंदर में हमको रिपीट करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के बाद मुझे एनर्जेटिक लगेगा, मुझे हेल्दी लगेगा, इसलिए मुझे ये गोल सक्सेसफुल करना ही है। तो ऐसे हम सेल्फ मोटिवेशन कंटिन्यूअसली बनाए रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम हमारी खुद के बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाते हैं। जैसे हमने सालों से एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, तो वही इमेज हमारे मन के अंदर में बनी रहती है। जैसे अगर हमने सोचा कि ये एक पर्टिकुलर साल है जिसमें हम अपना खर्चा कम करेंगे, लेकिन अगर हमने सालों से ऐसा हमने हमारे अपनी खुद की सेल्फ इमेज बनाई है कि हमको तो खर्चा किए बगैर जमता ही नहीं है, हमको तो कॉस्टली चीज़ें ही चाहिए, हमको तो लाइफस्टाइल में इतना लाइफस्टाइल चाहिए ही चाहिए, ऐसे करके हमने अगर हमारे माइंड सेट में, हमारे सेल्फ इमेज के अंदर में ऐसे हमने ऐड करके रखा हुआ है, तो अभी हमारा जो गोल है वो उसके अपोजिट में है। तो इसलिए आपको अपने सेल्फ इमेज के अंदर बदल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेल्फ इमेज में बदल किया कि यस, नाउ आई एम सच अ पर्सन, मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि इतना डिग्री तक मैं खर्चा करूँगा, इतना मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन अपने ऊपर लगाऊंगा, उसके आगे मैं खर्चा नहीं करूँगा, उसके आगे मैं सेव करूँगा। तो एक पर्टिकुलर सेल्फ इमेज मतलब अपने बारे में अपना एटीट्यूड, अपने बारे में अपना क्या कहना है, ये सेल्फ इमेज बनाता है। अगर हमने अपने बारे में सेल्फ इमेज में चेंजेस किए
तो लॉन्ग टर्म वो सेल्फ इमेज को मैचिंग हमारा बिहेवियर रहेगा। अगर हमारा पुराना ही सेल्फ इमेज रहेगा, अपने बारे में हम सेम ही रिपीट करते रहेंगे, तो थोड़े टाइम के बाद में वो सेम पैटर्न अपने आप आगे आने लगता है और वो व्यक्ति पुराना बिहेवियर पिकअप करने लगता है। सो ओल्ड हैबिट कम्स अप अगेन, पुरानी हैबिट आगे आ जाती है। और अगला पॉइंट है कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी। अगर हमने किसी भी प्लानिंग की हमने स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है, हमने सिर्फ सोच लिया कि हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, हम वज़न कम करेंगे, बस इतना सोचा, प्लानिंग नहीं बनाया, रोज़ कितना उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, व्यायाम कितना करना चाहिए, कितने कार्डियो करना चाहिए, सारे चीज़ों का अगर हमारे पास में प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम धीरे धीरे एनर्जी लूज़ करने लगते हैं। प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ दिनों की, कुछ महीनों की और कुछ सालों की होने ज़रूरी है। अगर आपके पास में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रैटेजी होगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका गोल सक्सेसफुल होना पॉसिबल है, आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। अगर आपका गोल फेल होते हुए दिख रहा है, अगर आपने 2-3 दिन जिम गए, फिर बाद में जिम नहीं गए, चौथे पाँचवें दिन आपको पता है जाना है लेकिन जा नहीं रहे हैं, तो आपको अपने आप को खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने खुद को वापस से खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। खुद को पुश करना, खुद के अंदर में एनर्जी बिल्टअप करना कि अगर मैं 4 दिन नहीं गया तो क्या हुआ, अभी तो मैं जाऊंगा, आज के दिन मुझे जाना ही है, अभी मैं आज की पूरी एनर्जी उसके लिए मैं यूटिलाइज करूंगा एंड आई विल मेक इट हैपन। ऐसा करके अपने आप को आप पुश करोगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके गोल्स जो है, जो टूट रहे थे, जो नहीं बनेंगे ऐसे लग रहा था, वो बनने चालू होते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी हैबिट पैटर्न इमीडिएटली ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है, वो ग्रेजुअली चेंज होती है और पुराने हैबिट पैटर्न्स अपने आप को पिकअप करके सामने लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो एक ब्रेन का डेवलपमेंट है। ब्रेन ग्रेजुअली रिवार्ड सिस्टम तैयार करता है और उसको ही रिपीट करते जाता है। उस हिसाब से पुराने हैबिट पैटर्न्स वो रिवार्ड सिस्टम मोटिवेट करते रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है ओवरवेलमिंग फीलिंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है, आपका गोल बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपका ब्रेन फ्रीज होने लगता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कम होने लगती है। तो अपने आप को रिलैक्स करिए और उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर आपको रेगुलरली जिम जाना डिफ़िकल्ट जा रहा है, एटलीस्ट उठना चालू करिए, एटलीस्ट वॉकिंग करना चालू करिए, एटलीस्ट रनिंग करना चालू करिए। ऐसे छोटे गोल्स में उसको स्प्लिट करिए और फिर ग्रेजुअली बिल्टअप करते करते वो गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे गोल्स फेल भी हो गए तो भी हम खुद फेल्यूर है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे हैबिट पैटर्न्स वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए वो हैबिट पैटर्न्स फेल हो रहे हैं, हैबिट पैटर्न्स प्रॉपरली बिल्टअप नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब हम पूरी तरीके से फेल है ऐसा सोचना टोटली गलत होगा। हमको इस सोच के ऊपर करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको पर्सनली नहीं लेना है। डेफिनेटली हम ऐसे हमको अपने आप को बोल सकते हैं कि हम नया हैबिट पैटर्न डेवलप करने के लिए फिर से उठ के कोशिश करेंगे, फिर से एफर्ट डालेंगे। लेकिन ये मेरा फेल्योर या मेरा सक्सेस दोनों भी नहीं है, लेकिन उसका कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अगर हम नहीं करेंगे तो डिसएडवांटेजेस है, वो हमको फेस करने पड़ेंगे। अगर कुछ हम करेंगे तो उसका डेफिनेटली हमको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। अगर हम ऐसे अपने आप के ऊपर सोचेंगे तो हमारा जो थिंकिंग है फेल्योर और सक्सेस इन दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाएगा। हमारा थिंकिंग एक प्रकार से प्रोसेस के ऊपर फोकस होगा, एंड रिजल्ट के ऊपर से हम अपने आप को खींच के लेके आ सकते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप मेहनत करके और रेगुलरली अपने आप को मोटिवेट करके, अपने गोल्स बना के, अपने सेल्फ इमेज के ऊपर, अपने रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे तो आपके न्यू ईयर रिजोल्यूशंस डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।